एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, आरआरबी, टीजीटी, पीजीटी की जो प्रोफेशनल एबिलिटी वाला सेक्शन है, जो कि 50 नंबर की प्रोफेशनल एबिलिटी आप लोगों से पूछी जाएगी, उसी से रिलेटेड ये 1000 एमसीक्यू सीरीज मैंने आप लोगों के लिए स्टार्ट की है। ठीक है, अब अभी तक जो 7 सेट हम कर चुके हैं, 7 प्रैक्टिस सेट मैं आप लोगों को करवा चुकी हूँ, जिसमें मैंने आप लोगों को फिलॉसफी वाला जितना भी पोर्शन था आपके सिलेबस में वो सारा का सारा कवर करवा दिया। अभी ये तो एमसीक्यू सीरीज है। इससे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगी कि टॉपिक्स भी सारे के सारे बिल्कुल डिटेल में सीक्वेंस में आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो जितनी भी ये प्रैक्टिस सेट मैंने लगाए हैं वो इसी सीक्वेंस में लगाए हैं, जिस सीक्वेंस में मैंने आप लोगों को टॉपिक प्रोवाइड किए थे। तो पहले टॉपिक को देखिएगा, उसके बाद ये क्वेश्चंस देखेंगे तो ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रहेगी। फिलॉसफी वाला पोर्शन हम बिल्कुल कवर कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम सोशियोलॉजी वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आपकी जो पहली यूनिट है वो है फिलॉसफिकल एंड सोशियोलॉजिकल बेसिस, एजुकेशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो फिलॉसफी वाला जितना भी पोर्शन था वो सारी की सारी वीडियोस में इंक्लूड कर चुकी हूँ विद टॉपिक पहले करवा चुकी हूँ, और विद एमसीक्यूज टॉपिक मैंने कवर करवाए हैं। और अभी आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए ये 1000 एमसीक्यू सीरीज में आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे वो किससे रिलेटेड मिलेंगे? सोशियोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन एंड एस्पिरेशंस ऑफ इंडियन सोसाइटी। ठीक है, ये दोनों के दोनों टॉपिक आपको एक ही वीडियो में मिलेंगे। अब यहाँ पर आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगी कि देखिए, जो सोशियोलॉजी वाला पार्ट है, सोशियोलॉजी वाला जितनी भी वीडियोज रहेंगी उनसे रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चन मैंने इंक्लूड नहीं किए हैं, क्योंकि सोशियोलॉजी वाला पोर्शन आपका कॉन्सेप्ट बेस है, तो आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। ठीक है, फिलॉसफी वाले पार्ट में तो बहुत सारे मतलब फैक्चुअल क्वेश्चन थे, वो आपको देखने ही देखने थे, मतलब वो तो आपको लर्न करने ही करने पड़ेंगे। लेकिन सोशियोलॉजी वाला पूरा का पूरा पार्ट, यहाँ पर कुछ 2-4 क्वेश्चंस आपको फैक्चुअल देखने को मिलेंगे, मतलब फादर वगैरह से रिलेटेड या जो भी है। तो बाकी सारा कॉन्सेप्ट बेस है, मतलब सारी चीजें समाज सोसाइटी के चारों तरफ रिवॉल्व होती हुई दिखाई देंगी। तो कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। तो कॉन्सेप्ट वाला टॉपिक, मतलब कॉन्सेप्चुअल बेस्ड चीजें मैंने वीडियो में करवा रखी है, उसको जरूर देख लीजिएगा, वहीं से आपके क्वेश्चन सोल्व हो पाएंगे। ठीक है, ये सिर्फ मैंने आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए कि आप अगर उस वीडियो को देखकर आए हैं तो कितने क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो सिर्फ 20-25 क्वेश्चंस इसमें रहेंगे। सोशियोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन और एस्पिरेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी से रिलेटेड जब मैंने टॉपिक करवाया था तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो रहा था, तो वहां पर भी मैंने 30 क्वेश्चंस करवाए हैं, अलग से वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नाम से सोशियोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन एंड एस्पिरेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो 30 क्वेश्चन वहां पर है, और आज की इस वीडियो में लगभग 20-25 क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। 25 क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस वीडियो को। लेट मी सी व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। हु क्वाइंड द टर्म सोशियोलॉजी, यानी कि जो सोशियोलॉजी शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? इस शब्द को किसने क्वाइन किया था, किसने ढूंढा था इस टर्म को? तो किसने ढूंढा था? कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, ऑगस्ट कॉम्टे या एमिल दुर्खिम। तो कौन है किसने इसको क्वाइन किया था? ऑगस्ट कॉम्टे ने 1837 में, जो कि एक फ्रेंच फिलोसोफर थे। अब ये जो सोशियोलॉजी शब्द है दो शब्दों के मेल से बना है, एक है सोसाइटस और दूसरा है लोगस। सोसाइटस मतलब सोसाइटी से रिलेटेड है, और जो लोगस शब्द है वो किससे रिलेटेड है? वो स्टडी या साइंस की हम बात करते हैं। तो इसमें सोशियोलॉजी का मतलब क्या हुआ कि मतलब सोसाइटी को साइंटिफिक तरीके से इसमें स्टडी किया जाता है। अब ये जो सोसाइटस शब्द है, ठीक है, सोसाइटस शब्द क्या है? ग्रीक भाषा का शब्द है, और जो लोगस शब्द है वो लैटिन भाषा का शब्द है। मेरी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है, बहुत ही खराब है, तो मैं इसलिए यूज कम करती हूँ पेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। द फादर ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी। देखिए, सोशियोलॉजी के फादर कौन है आपसे पूछा जाए तो ऑगस्ट कॉम्टे हैं। एजुकेशनल सोशियोलॉजी के फादर कौन है? तो वो मैंने आप लोगों को वीडियो में बता ही रखा है कौन है, ई जॉर्ज पाइने। ठीक है, ये 2-3 क्वेश्चंस आपको फैक्चुअल मिलेंगे। अकॉर्डिंग टू मुनरो, ठीक है, मुनरो के अकॉर्डिंग विच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एजुकेशन। अब मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि यहाँ पर जो भी अच्छी अच्छी चीजें होंगी, मतलब आप कॉमन सेंस के थ्रू भी इस तरह के जो सोशियोलॉजी वाले पार्ट वाले क्वेश्चंस रहेंगे उनको कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कॉन्सेप्ट वाली चीजें रहेंगी। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप मतलब रिलेट करके निकाल सकते हैं आंसर को, कि भाई जो भी समाज सोसाइटी से रिलेटेड अच्छी अच्छी चीजें रहेंगी, जो भी आप सोचते हैं कि हाँ ये बेस्ट आंसर हो सकता है, तो उसी तरह से आप रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो कौन सा फंक्शन नहीं होगा एजुकेशन का? ठीक है, तो जो अच्छी अच्छी चीजें होंगी वो सारे फंक्शन में आ जाएंगी। स्प्रेडिंग नॉलेज, सोशल कंट्रोल, प्रिजर्विंग कल्चर, सुप्रेसिंग क्रिएटिविटी। तो एजुकेशन का फंक्शन बिल्कुल नहीं होगा कि भी क्रिएटिविटी को दबाना, रचनात्मकता को दबा देना, तो ये तो फंक्शन ही नहीं होगा। ठीक है, किसी के भी अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन्स एजुकेशनल सोशियोलॉजी, यानी कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट एजुकेशनल सोशियोलॉजी को बेस्ट डिस्क्राइब करती है। एजुकेशनल सोशियोलॉजी मतलब सोशियोलॉजी की ही एक अप्लाइड ब्रांच है, ठीक है, मतलब अप्लाइड, जैसे हम साइकोलॉजी में पढ़ते हैं ना कि एजुकेशनल साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजी की एक ब्रांच है, इसी तरह से एजुकेशनल सोशियोलॉजी सोशियोलॉजी की ही एक ब्रांच है। तो इसमें हम क्या करते हैं, मतलब कौन सी स्टेटमेंट एजुकेशनल सोशियोलॉजी को बेस्ट डिस्क्राइब करेगी। स्टडी ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजी की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। लिंकिंग एजुकेशन एंड सोसाइटी टू अचीव सोशल एम्स, स्टडी ऑफ फिलोसफिकल एस्पेक्ट, तो फिलोसफी की भी हम यहाँ बात नहीं कर रहे। रिसर्च ऑन क्लासरूम टेक्निक्स, ठीक है, तो रिसर्च से रिलेटेड चीजें भी नहीं करें। तो क्या करेंगे, समाज और सोसाइटी और एजुकेशन दोनों की बात करें, मतलब दोनों को लिंक करने की बात हो रही है, तो क्या रहेगा, लिंकिंग एजुकेशन एंड सोसाइटी टू अचीव सोशल एम्स, यानी कि जो समाज के शिक्षा और समाज को जोड़कर सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, विच थिंकर डिफाइंड सोशियोलॉजी एज साइंस ऑफ सोसाइटी, यानी कि किस थिंकर ने, ये डेफिनेशन है, किसने कहा है कि जो साइंस ऑफ सोसाइटी किसने कहा है सोशियोलॉजी को। मैकाइवर, मैक्स वेबर, ऑगस्ट कॉम्टे, गिलिन एंड गिलिन, तो किसने कहा है, ऑगस्ट कॉम्टे ने ही साइंस ऑफ सोसाइटी कहा है, ठीक है। साइंस ऑफ सोसाइटी और एक यंगर सोशल साइंस के नाम से भी हम सोशियोलॉजी को जानते हैं, तो ये भी पूछा जा सकता है कि यंगर सोशल साइंस किसको कहा गया है, ठीक है, आपको 2-3 ऑप्शन दे देंगे, फिलोसफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, तो किसको कहा गया है, सोशियोलॉजी को। एजुकेशन विदाउट सोशियोलॉजी इज लाइक अ व्हीकल विदाउट व्हील्स, दिस स्टेटमेंट रिफर्स टू, यानी कि समाजशास्त्र के बिना शिक्षा पहिए के बिना वाहन जैसी है, जैसे मतलब एजुकेशन बिना सोशियोलॉजी के ऐसी है जैसे उसके कोई व्हीकल है जिसके व्हील्स ही नहीं है। तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, नीड फॉर फिलोसफिकल स्टडी, इंपोर्टेंस ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी, एम्फेसिस ऑन इकोनॉमिक्स इन एजुकेशन, रोल ऑफ बायोलॉजी इन लर्निंग। तो आप बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको दिखाई भी दे रहा है कि समाज सोसाइटी की बात करें तो सोशियोलॉजी से रिलेटेड है भाई। एजुकेशनल सोशियोलॉजी का इंपॉर्टेंस बताया गया है कि ये दोनों एजुकेशन और सोसाइटी एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है, यानी कि एक ही सिक्के के दो पहलू, एक के बगैर दूसरा अधूरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं, विच प्रिंसिपल अंडरलाइज द सोशियोलॉजिकल बेसिस ऑफ करिकुलम डिजाइन, यानी कि इनमें से कौन सा प्रिंसिपल सोशियोलॉजिकल बेसिस ऑफ करिकुलम डिजाइन को अंडरलाई करता है, ठीक है, मतलब कौन सा सिद्धांत पाठ्यक्रम निर्माण के समाजशास्त्रीय आधार का कौन सा सिद्धांत है। सेंट्रलाइजेशन ऑफ कंटेंट, एड्रेसिंग रियल सोशल नीड्स एंड प्रॉब्लम्स, अनचेंजिंग सिलेबस, फोकस ओनली ऑन रिलीजियस वैल्यूज। तो सोशियोलॉजिकल बेसिस के आधार पर हम करिकुलम डिजाइन की बात करें कि करिकुलम डिजाइन जब किया जाए तो किस प्रिंसिपल को आप ध्यान में रखेंगे, तो किसको ध्यान में रखेंगे, हम सोशियोलॉजिकल बेसिस को ध्यान में रखते हुए करिकुलम बनाएंगे, यानी कि उसमें सोशल नीड्स और प्रॉब्लम्स, रियल सोशल नीड्स और प्रॉब्लम्स एड्रेस होनी चाहिए, इस तरह से करिकुलम को डिजाइन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं, द स्कूल इज कॉल्ड अ मिनिएचर सोसाइटी बाय विच एजुकेशनल सोशियोलॉजिस्ट, तो जो कौन है, मिनिएचर सोसाइटी की बात कौन करते हैं, तो पिछली वीडियो में भी हमने बात की थी, जॉन ड्यूई करते हैं, ठीक है, एजुकेशनल जॉन ड्यूई एक सोशियोलॉजिस्ट हैं, सोसाइटी पर उन्होंने बहुत ज्यादा फोकस किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इन इंडियन सोसाइटी इज प्राइमरीली बेस्ड ऑन, देखिए दो टॉपिक बिल्कुल ध्यान में रखिएगा जब हम सोशियोलॉजी की बात करते हैं, एक है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, ठीक है, उसके फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, क्या होता है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, और एक है सोशल मोबिलिटी, और सोशल मोबिलिटी के टाइप्स क्या क्या है, ये आप वहां से जो वीडियो मैंने करवा रखा है इसी में मिल जाएंगी सारी चीजें, जो सोशियोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन और एस्पिरेशंस ऑफ इंडियन सोसाइटी, एक ही वीडियो है इस टॉपिक पर, उस वीडियो को बिल्कुल ध्यान में देखेगा, आई थिंक 36-37 मिनट का वीडियो है, सब चीजें वहां से आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन मतलब जो समाज में स्तर बने हुए हैं, जो वर्ग बने हुए हैं अलग अलग, एक हायरार्की बनी हुई है, ठीक है, मतलब लोअर टू हायर या हायर टू लोअर हम कह सकते हैं। तो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इन इंडियन सोसाइटी इज प्राइमरीली बेस्ड ऑन, मतलब जो भारतीय समाज में जो सामाजिक स्त्रीकरण है वो किस आधार पर होता है, भाई वो अलग अलग आधार हो सकते हैं, उसका कास्ट भी हो सकता है, लैंग्वेज भी हो सकता है, रिलीजन भी हो सकता है, रीजन भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या होगा, कास्ट, लैंग्वेज, रिलीजन, रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग डिफाइंड सोशियोलॉजी एज इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल एक्शंस, यानी कि निम्नलिखित में से किसने समाजशास्त्र को सामाजिक क्रिया की व्याख्यात्मक समझ के रूप में परिभाषित किया है। तो कुछ एक जो 4-5 डेफिनेशन जहां से क्वेश्चंस अमूमन पूछ लिया जाता है कि ये डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है, जो कि सोशियोलॉजी में हम जैसे मैकाइवर हो गया, मैक्स वेबर हो गया, पाइने हो गया, गिलिन हो गया, अगस्त कॉम्टे हो गया, इन सब चीजों, इन सारे थिंकर्स की हम बात करते हैं, तो इनकी डेफिनेशंस मैंने आप लोगों को करवा रखी है, तो उन्हीं में से ये कोई एक डेफिनेशन है, तो किसके द्वारा दी गई है, मैक्स वेबर बात करते हैं, ठीक है, कि सामाजिक क्रिया की व्याख्यात्मक समझ के रूप में उन्होंने सोशियोलॉजी को डिफाइन किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। विच इज नॉट अ की ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी, यानी कि इनमें से एजुकेशनल सोशियोलॉजी का की ऑब्जेक्टिव नहीं है, नहीं की बात की है, कौन सा नहीं है? अंडरस्टैंडिंग टीचर्स रोल इन सोसाइटी, preserving only economic values, designing curriculum reflecting society, studying social influences on development। तो कौन सा नहीं होगा? जो मतलब प्रिजर्व करना इकोनॉमिक वैल्यूज को, तो ये कोई एजुकेशनल सोशियोलॉजी का एम से ऑब्जेक्टिव नहीं है, बाकी सारे रिलेट करते हैं, ठीक है। टीचर के रोल भी होना चाहिए, मतलब डिजाइनिंग करिकुलम रिफ्लेक्टिंग, जो सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करे इस तरह का करिकुलम डिजाइन करना है। स्टडिंग सोशल इन्फ्लुएंसेस ऑन डेवलपमेंट, डेवलपमेंट पर सोशल इन्फ्लुएंसेस क्या रहेंगे उनको स्टडी करना। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स में आ जाएंगे, लेकिन जो इकोनॉमिक वैल्यूज है यानी कि केवल आर्थिक मूल्यों की रक्षा करना, वो एजुकेशनल सोशियोलॉजी का कोई एम नहीं है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ मोबिलिटी। अब ये मोबिलिटी तभी कर पाएंगे जब आपने सोशल मोबिलिटी और उसका टाइप्स पढ़े होंगे, ठीक है। सामाजिक गतिशीलता क्या होती है और उसके टाइप्स क्या क्या है, ठीक है। विच टाइप ऑफ मोबिलिटी इन्वॉल्व्स चेंज इन एन इंडिविजुअल सोशल स्टेटस विद इन देयर लाइफ टाइम, यानी कि किस प्रकार की गतिशीलता एक व्यक्ति के जीवन काल में उसकी सामाजिक स्थिति में बदलाव को दिखाती है। तो किस टाइप की, कौन सी सोशल मोबिलिटी में हमने पढ़ा था ये, ठीक है। हॉरिजेंटल, वर्टिकल, इंटरजनरेशनल, इंट्राजनरेशनल, ये 4-5 तरह की मोबिलिटीज मैंने आप लोगों को करवाई थी। तो हॉरिजेंटल मोबिलिटी क्या होती है, वर्टिकल क्या होती है, इंटरजनरेशनल क्या होती है, इंट्रा जनरेशनल क्या होती है, जैसे ही आपने पढ़ा होगा तो आपको पता चल जाएगा। तो लाइफ टाइम यानी कि एक होता है इंटरजनरेशनल, एक होता है इंट्रा जनरेशनल, यानी कि इंट्रा का मतलब जिसमें आपकी खुद की लाइफ टाइम में आपका जो सोशल स्टेटस है वो चेंज हुआ है। तो ये कौन सा होगा, इंट्रा जनरेशनल। जैसे कोई व्यक्ति पहले सब इंस्पेक्टर था, उसके बाद इंस्पेक्टर बन गया, उसके बाद असिस्टेंट कमांडेंट बन गया, तो उसी की लाइफ टाइम में उसके सोशल स्टेटस में जो जो चेंजेस आए हैं वो इंट्रा जनरेशनल मोबिलिटी होती है, ठीक है। इंटरजनरेशनल मोबिलिटी में क्या होता है कि मतलब आपकी जो जनरेशन में ही चेंज आ गया कि भाई एक मजदूर का बच्चा आईपीएस ऑफिसर बन गया, तो वो टोटली चेंज हो जाएगी, ठीक है। हॉरिजॉन्टल में मतलब आप सेम स्टेटस से दूसरे स्टेटस में जा रहे हैं कि भाई एक टीचर एक स्कूल को छोड़ के दूसरे स्कूल में जा रही है, सेम पे स्केल और सेम लेवल पे, ठीक है। वर्टिकल में क्या होगा कि भाई वर्टिकल मोबिलिटी में आप अपवर्ड भी हो सकती है और डाउनवर्ड भी हो सकती है, आप अपने स्टेटस से ऊपर वाले स्टेटस में जा रहे हैं या ऊपर वाले से नीचे में भी आ रहे हैं, ठीक है। तो ये 4 तरह की मोबिलिटीज मैंने आप लोगों को बताई भी थी, अभी भी बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। विच इज नॉट एन ऑब्स्टिकल टू नेशनलिज्म इन इंडियन सोसाइटी, यानी कि भारतीय समाज में राष्ट्रवाद की बाधाओं में कौन सा शामिल नहीं है। यानी कि जब नेशनलिज्म, जो एस्पिरेशंस ऑफ इंडियन सोसाइटी में 4 तरह के एस्पिरेशंस को मैंने आप लोगों को बताया था, जो कि मेनली पढ़े जाते हैं, जो कि मेन है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कौन कौन से थे, नेशनलिज्म, सोशल जस्टिस, सोशल ऑर्डर और यूनिवर्सलाइजेशन। तो ये 4 तो बिल्कुल मस्ट है, आप मतलब इनको तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, इसके अलावा और भी हो सकते हैं लेकिन 4 तो हम पढ़ते ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो जब नेशनलिज्म को मैंने पढ़ाया था तो वहां पर राष्ट्रवाद मतलब क्या है, नेशनलिज्म एक ऐसा फोर्स है जो अपने देश को यूनाइट करके रखता है, ठीक है, जिसमें हम एकता की बात करते हैं कि सारे लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है, मतलब हम सब एक है, इस तरह की बात हम करते हैं। तो वहां पर कुछ ऑब्स्टिकल्स भी होते हैं, ठीक है, नेशनलिज्म में क्या क्या ऑब्स्टिकल्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या पूछा है कि जो नहीं है, ऑब्स्टिकल नहीं है वो बताना है, बाधा नहीं है। रीजनल डिवीजन, ठीक है, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, एजुकेशनल रिफॉर्म्स, वेरियस रिलीजन्स एंड लैंग्वेज। तो ये सारे क्या है, ऑब्स्टिकल्स हैं। कौन कौन से, रीजनल डिवीजन, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज और वेरियस रिलीजन्स एंड लैंग्वेज। कौन सा नहीं होगा, एजुकेशनल रिफॉर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू एजुकेशनल सोशियोलॉजी डिसिप्लिन शुड बी प्रमोटेड बाय, यानी कि शैक्षिक समाजशास्त्र के अनुसार अनुशासन को कैसे बढ़ावा देना चाहिए। मतलब एजुकेशनल सोशियोलॉजी के अकॉर्डिंग डिसिप्लिन को किस तरह से प्रमोट किया जाना चाहिए। Enforcing strict rules and punishments, participation in group activities, memorization of laws, individual isolations। तो भाई जब हम समाज की, सोसाइटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, सोशियोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, तो ग्रुप एक्टिविटीज को ध्यान में रखना है, ठीक है। समाज में, सोसाइटी में आप ग्रुप में रह के, आइसोलेशन में तो कोई भी काम नहीं होगा, ठीक है। तो किस तरह का डिसिप्लिन होना चाहिए, किस तरह की डिसिप्लिन को प्रमोट किया जाना चाहिए, यानी कि समूह गतिविधियों में भागीदारी, ठीक है, पार्टिसिपेशन इन ग्रुप एक्टिविटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रिंसिपल डज नॉट रिफ्लेक्ट यूनिवर्सलिज्म इन एजुकेशन, यानी कि शिक्षा में सार्वभौमिकता का कौन सा सिद्धांत नहीं है, यूनिवर्सलिज्म को रिफ्लेक्ट नहीं करता, इनमें से कौन सा प्रिंसिपल। प्रिपरेशन फॉर ग्लोबल सिटीजनशिप, प्रमोशन ऑफ कॉपरेशन एंड टॉलरेंस, फॉस्टरिंग ग्लोबल एक्सक्लूसिवनेस, टीचिंग वर्ल्ड पीस। तो कौन सा प्रिंसिपल नहीं है, यूनिवर्सलिज्म को रिफ्लेक्ट नहीं करता है, यूनिवर्सलिज्म की बात नहीं करता है, तो कौन सा नहीं करेगा, एक्सक्लूसिवनेस मतलब हटाना,
एक्सक्लूसिव का मतलब जो विशिष्टता वाली चीजें हैं, अलग करने वाली चीजें, वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वैश्विक विशिष्टता को जो बढ़ावा दे वो नहीं होना चाहिए। बाकी प्रिपरेशन फॉर ग्लोबल सिटीजनशिप की हम बात करते हैं, कॉपरेशन, टॉलरेंस, वर्ल्ड पीस की हम बात करते हैं, तो ये सारी चीजें यूनिवर्सलिज्म में हम बात करते हैं, ठीक है। एक्सक्लूसिवनेस की हम बात नहीं करते, कि जो ग्लोबल एक्सक्लूसिवनेस यानी कि ग्लोबल लेवल पर चीजों का अलगाव पैदा करना, हटाना, विशिष्टता को बढ़ावा देना, वो सारी चीजें नहीं पढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। द मेन एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू सोशियोलॉजिकल बेसिस इज, यानी कि समाज शास्त्रीय आधार के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होगा। यानी कि सोशियोलॉजिकल बेसिस की जब हम बात करते हैं तो एजुकेशन का मेन एम क्या होगा। ट्रांसमिटिंग ओनली सब्जेक्ट नॉलेज, यानी कि सिर्फ सब्जेक्ट नॉलेज को ट्रांसमिट करना। डेवलपमेंट ऑफ सोशल क्वालिटीज एंड कॉन्शियसनेस, यानी कि जो सोशल क्वालिटीज और कॉन्शियसनेस है उसको डेवलप करना। आइसोलेटिंग इंडिविजुअल्स फ्रॉम सोसाइटी, यानी कि व्यक्ति को समाज से अलग करना। मेंटेनिंग स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, तो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन की तो हम बिल्कुल बात नहीं करते, आइसोलेशन की हम बात नहीं करते, ठीक है। सिर्फ सब्जेक्ट नॉलेज को ट्रांसमिट करना वो भी आधार नहीं है, सोशियोलॉजिकल बेसिस के अकॉर्डिंग एजुकेशन का एम नहीं होगा। तो सोशियोलॉजिकल जब बेसिस की बात करें तो समाज को ध्यान में रखना है, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ सोशल क्वालिटीज एंड कॉन्शियसनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। सोशल ऑर्डर इन सोसाइटी इंश्योर्स, यानी कि समाज में सामाजिक व्यवस्था क्या सुनिश्चित करती है, कि भाई समाज में जो सोशल ऑर्डर्स बनाए गए हैं वो किसको इंश्योर करते हैं, कि समाज में जो भी ऑर्डर्स रूल्स बनाए गए हैं वो क्या इंश्योर करते हैं। हार्मोनी, डिसिप्लिन, सिस्टमेटिक रिलेशनशिप्स, रैंडम बिहेवियर, अनैकी, रिलीजियस डोमिनेंस, तो किसको इंश्योर करते हैं सोशल ऑर्डर, की भी समाज में, सोसाइटी में सामंजस्य, अनुशासन, व्यवस्थित संबंध बने रहे, ठीक है। हार्मोनी, डिसिप्लिन और सिस्टमेटिक रिलेशनशिप को इंश्योर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोल ऑफ एजुकेशन इन सोशल मोबिलिटी इज टू, यानी कि सोशल मोबिलिटी, सामाजिक गतिशीलता में शिक्षा की क्या भूमिका है। एजुकेशन का रोल पूछा गया है। जब हम सोशल मोबिलिटी की बात करते हैं तो एजुकेशन क्या रोल प्ले करती है। री इन्फोर्स फिक्स स्टेटस, यानी कि जो स्थायी स्थिति है, बिल्कुल जो फिक्स स्टेटस है उसको री इन्फोर्स करती है कि वही बना रहना चाहिए, बिल्कुल नहीं। प्रमोट अपवर्ड मूवमेंट एंड अपॉर्चुनिटीज, यानी कि जो भी अपवर्ड मूवमेंट, ऊपर की तरफ जो मूवमेंट हो रहा है, मोबिलिटी हो रही है या अपॉर्चुनिटीज है, उनको प्रमोट करती है। इंक्रीज कास्ट रिजिडिटी, यानी कि जो जाति कठोरता है, कास्ट रिजिडिटी, उसको इंक्रीज करती है या चेंज को प्रिवेंट करती है। तो दो तो बिल्कुल ही गलत है, पहला वाला भी गलत है। क्या होगा, प्रमोट अपवर्ड मूवमेंट एंड अपॉर्चुनिटीज, यानी कि मोबिलिटी क्या करती है, मूवमेंट और अपॉर्चुनिटीज को प्रमोट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टीचिंग मेथड इज फेवर्ड बाय सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव फॉर सोशल एडजस्टमेंट, यानी कि सामाजिक अनुकूलन हेतु कौन सी शिक्षण विधि उपयुक्त है। यानी कि इनमें से कौन सा टीचिंग मेथड सबसे बेस्ट रहेगा जब हम सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव की बात करते हैं सोशल एडजस्टमेंट के लिए। लेक्चर मेथड, ग्रुप डिस्कशन एंड प्रोजेक्ट मेथड, साइलेंट रीडिंग या रिटन टेस्ट। तो सबसे बेस्ट कौन सा लग रहा है आपको, ग्रुप डिस्कशन एंड प्रोजेक्ट मेथड, जब समाज सोसाइटी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी आर as closely connected as philosophy and education, this statement highlights, यानी कि एजुकेशन और सोशियोलॉजी भी ऐसे ही कनेक्टेड है जैसे फिलॉसफी और एजुकेशन, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या हाईलाइट करती है, देखिए अगर आप लोगों से पर्सपेक्टिव पूछा जाता है तो एजुकेशन की तीन मेजर पर्सपेक्टिव है, क्या क्या है, फिलॉसफी, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी, ठीक है। ये तीन मेजर पर्सपेक्टिव है, तो एजुकेशन के साथ इन तीनों का गहरा संबंध है। तो जैसे फिलॉसफी एजुकेशन के साथ कनेक्टेड है, उसी तरह से एजुकेशन और सोशियोलॉजी का भी कनेक्टेड है। तो ये जो स्टेटमेंट है क्या शो करती है, देयर इंटरडिपेंडेंस, इंपोर्टेंस ऑफ ओनली सोशियोलॉजी, एक्सक्लूसिव नेचर ऑफ एजुकेशन और इररेलेवेंस ऑफ फिलॉसफी। तो किसको शो करती है कि भाई एजुकेशन और सोशियोलॉजी दोनों एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे के बगैर दोनों अधूरे हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू मुनरो, यानी कि मुनरो के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा एजुकेशन का फंक्शन नहीं है। तो चार स्टेटमेंट दीजिए कौन सा फंक्शन नहीं होगा। नॉलेज डिसिमिनेशन, सोशल कंट्रोल, ट्रांसमिटिंग कल्चर, सुप्रेसिंग इथिकल वैल्यूज। तो जहां पर सुप्रेस करने वाली बात आ गई मतलब वो तो बिल्कुल ही गलत हो गया, ठीक है। मतलब इथिकल वैल्यूज को सुप्रेस करना, दबा देना, तो ये फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। सुप्रेसिंग इथिकल वैल्यूज, बाकी तीनों फंक्शन होंगे कि नॉलेज को प्रसार करना, सोशल कंट्रोल और कल्चर को ट्रांसमिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इज टू, यानी कि समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण में सरकार की जिम्मेदारी क्या है, गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है जब हम सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव की बात करते हैं, ठीक है।
रिस्ट्रिक्ट एजुकेशन टू प्रिविलेज्ड ओनली, यानी कि शिक्षा को केवल विशेष अधिकार प्राप्त लोगों तक सीमित करना, ठीक है। इंश्योर यूनिवर्सल एक्सेस टू एजुकेशन, मेक एजुकेशन ऑप्शनल, फोकस ओनली ऑन एडवांस स्टूडेंट्स। तो क्या है गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या है? इंश्योर यूनिवर्सल एक्सेस टू एजुकेशन, यानी कि शिक्षा का सार्वभौमिकरण होना चाहिए, शिक्षा सभी को मिलनी चाहिए, सभी के लिए एक्सेस होनी चाहिए, ठीक है। ये इंश्योर करना कि क्या सभी को एजुकेशन, मतलब सभी लोग एजुकेशन को एक्सेस कर पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। शिक्षा का सार्वभौमिक व्यवधान सुनिश्चित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोल ऑफ टीचर इन सोशियोलॉजिकल बेसिस इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, यानी कि समाज शास्त्रीय आधार में शिक्षक की भूमिका किस रूप में सर्वोत्तम होगी, ठीक है। टीचर का रोल क्या रहेगा, कौन सा रोल बेस्ट रहेगा? नॉलेज ट्रांसमीटर, यानी कि सिर्फ ज्ञान का संप्रेषण, नॉलेज को ट्रांसमिट करने वाला होना चाहिए। सोशल इंजीनियर एंड नेशन बिल्डर होना चाहिए। ओनली आ डिसिप्लिनेरियन होना चाहिए, यानी कि सिर्फ अनुशासन करता होना चाहिए। टेक्स्ट बुक एक्सपर्ट, या सिर्फ पाठ्य पुस्तक विशेषज्ञ होना चाहिए। तो टीचर का क्या रोल रहेगा जब हम समाज की बात करें, सोसाइटी की हम बात करें, तो सोशल इंजीनियर एंड नेशन बिल्डर, ठीक है। टीचर में भी वो क्वालिटीज होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक वैल्यूज वाली, समाज सोसाइटी में रह रहा है तो टीचर को अपने रोल के प्रति अवेयर होना चाहिए, क्योंकि जो टीचर का रोल है, बच्चे टीचर के एटीट्यूड, उसके बिहेवियर से ज्यादा सीखते हैं, ठीक है। तो सोशल इंजीनियर एंड नेशन बिल्डर का रोल होना चाहिए। सोशल जस्टिस थ्रू एजुकेशन इज प्रमोटेड बाय, यानी कि शिक्षा के माध्यम से सामाजिक न्याय को किस प्रकार से प्रमोट किया जा सकता है, सोशल जस्टिस को एजुकेशन के थ्रू कैसे प्रमोट किया जा सकता है? रिजिड हायरार्की, इंश्योरिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, लिमिटिंग रिसोर्सेज। तो आप समझ गए होंगे कि जब सोशल जस्टिस की बात करें, न्याय की हम बात करें, सामाजिक समानता की हम बात करें, ठीक है, सामाजिक न्याय की बात करें कि भाई सामाजिक तौर पर सभी को न्याय मिलना चाहिए, किसी के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। क्या इंश्योर करना? इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, ठीक है, इंश्योरिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशल डिसिप्लिन इन स्कूल शुड बी डेवलप्ड प्राइमरीली थ्रू, यानी कि विद्यालयों में सामाजिक अनुशासन को कैसे विकसित करना चाहिए, कैसे विकसित किया जा सकता है सोशल डिसिप्लिन को? तब बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, कोलैबोरेट करेंगे, ग्रुप एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। तो बेसिक सा क्वेश्चन था, सिंपल सा, पार्टिसिपेशन इन कोलैबोरेटिव ग्रुप एक्टिविटीज, तभी बच्चों में सोशल डिसिप्लिन आएगा। एक दूसरे के साथ वो काम काम करना सीखेंगे, ठीक है, ग्रुप में वो काम करना सीखेंगे, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे, कोलैबोरेट करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सोशियोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन एंड एस्पिरेशंस ऑफ इंडियन सोसाइटी से रिलेटेड ये 25 क्वेश्चंस है, और 30 क्वेश्चंस मैंने अलग से करवा रखे हैं, इसी प्लेलिस्ट में आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये कम से कम 55 क्वेश्चंस हो गए, बहुत है, मेरे को लगता है इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। करने की जरूरत क्या है कि भाई यहाँ से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, तो क्वेश्चन कोई भी हो सकता है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। तो जो कॉन्सेप्ट वाला वीडियो है, जो मैंने मेन वीडियो करवाया है, ठीक है, जिसमें मैंने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है, वो आप जरूर देखिएगा। क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो वाला वीडियो देखना, वो अगर आपको समझ आ गया तो क्वेश्चन तो किसी भी तरह से आ सकता है, वो आप अपने आप कर लेंगे। तो मिलती हूं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम सोशलाइजेशन और एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है। और देखिए, जाने से पहले आप लोगों को बताना चाहूंगी कि अगर वीडियो सेशंस आप लोगों के लिए हेल्पफुल हैं, वैल्यूएबल हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हाइप किया करो, ताकि जो मेरा चैनल है वो सर्च इंजन में आ जाए, ठीक है। आप लोगों को हर वीडियो में मैं बोलकर जाती हूँ कि भाई वीडियो को हाइप जरूर किया करो, तो हाइप करना बिल्कुल भी ना भूलें।